गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है कोलाइडल स्टेट्स, जिसके एक पार्ट को हम कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने कोलाइडी अवस्था की शुरुआत की। कोलाइडी सॉल्यूशन जितने टाइप के होते हैं उन पर चर्चा की हमने, और एक प्रक्षिप्त प्रावस्था, एक प्रक्षेपण प्रावस्था, जिसके आधार पर हमने कोलाइडों का वर्गीकरण किया कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी सॉल्यूशन बनते हैं, और उनकी अन्योन्य क्रिया के आधार पर 2 प्रकार के कोलाइडी सॉल्यूशन बनते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, जिसके अंदर हमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलाइडी विलयन की बात करनी है। तो तीसरा जो आता है वो आता है प्रक्षिप्त प्रावस्था या प्रक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर कोलोइड के प्रकार। प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर कोलोइड के प्रकार, जिसमें हम 3 प्रकार की बात करते हैं। बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलोइड, दूसरा आता है वृहद आणविक कोलाइड, वृहद आणविक कोलोइड, और तीसरा आता है सगुणित कोलोइड, सगुणित कोलोइड। बहुआण्विक कोलोइड जिसको बोला जाता है मल्टीमोलिकुलर कोलोइड, वृहद आणविक कोलोइड जिसको बोला जाता है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड, और तीसरा होता है सगुणित कोलोइड जिसको बोला जाता है एसोसिएटेड कोलोइड। कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चा है तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। बहुआण्विक कोलोइड, सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। बहुआण्विक कोलोइड जो होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो समूह बना लेते हैं और एक जगह समूह के रूप में या झुंड के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको बोला जाता है बहुआण्विक कोलोइड। इनके अंदर जो बंध पाया जाता है वो होता है वांडरवाल्स बल। जैसे एग्जाम्पल के लिए सल्फर 8 के 1000 या 1000 से अधिक जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुआण्विक कोलोइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुआण्विक कोलोइड्स। फिर उसके बाद में आता है वृहद आणविक कोलोइड्स। इसमें क्या होता है, जो अणु होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं। जैसे अपने बात करें इनके जो अणु होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक का आकार होता है। वो अणु क्या होते हैं, इकट्ठे होकर के एक झुंड के रूप में बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तब उनको बोला जाता है वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है। और सगुणित कोलाइड क्या होते हैं, इस प्रकार के जो कोलोइड होते हैं वो क्या करते हैं, कम सांद्रता पर तो क्या करते हैं, इस प्रकार के जो कोलोइड होते हैं वो कम सांद्रता पर तो किसकी भांति व्यवहार करते हैं, विद्युत अपघट्य की भांति, प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति। कम सांद्रता पर तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं।
लेकिन अगर अधिक सांद्रता कर दी जाए, अधिक सांद्रता कर दी जाए तब ये अणु क्या होते हैं, सहगुणित हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक झुंड का निर्माण करते हैं, तो उनको बोला जाता है सहगुणित कोलॉइड। क्या बोला जाता है, सहगुणित कोलॉइड। तो ये 3 प्रकार के परीक्षित प्रावस्था के कणों का आकार किस प्रकार का, इस आधार पर कोलॉइड 3 प्रकार के बहुआण्विक कोलॉइड जिसके अंदर अणु छोटे छोटे होते हैं, वांडरवाल्स बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे सल्फर 8 के 1000 या इससे अधिक के अणु जुड़ जाए, वृहद आणविक थोड़े से बड़े आकार के अणु आपस में जुड़ करके एक झुंड या बड़े अणु का निर्माण करते हैं वृहद आणविक। सहगुणित कोलॉइड जो कम सांद्रता पर तो क्या करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर सांद्रता अधिक कर दी जाए तो ये क्या करते हैं, सहगुणित हो जाते हैं और कोलॉइडी विलयन की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, जिसे कहा जाता है सहगुणित कोलॉइड्स। और जो कण इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे जो कण यहाँ पर इकट्ठे हो गए उनको कहा जाता है मिशेल। क्या कहा जाता है, मिशेल। इसका एग्जाम्पल होता है C17H35 COONA, जिसको बोला जाता है सोडियम स्टीरेट, जिसको बोला जाता है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट जो होता है वो मिशेल को शो करता है, मिशेल की भांति व्यवहार करता है, और जो अपने मिशेल बनाते हैं, जैसे कोई गंदगी साफ करनी हो, डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं तो वो एक मिशेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बाद में कुछ 1-2 टॉपिक है उन पर चर्चा करते हैं अपने इस मिशेल से संबंधित। एक होता है CMC, इसको बोला जाता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। क्रांतिक मिशेल सांद्रता क्या होती है, तो CMC या क्रांतिक मिशेल सांद्रता, तो कहने का मतलब है कि एक निश्चित सांद्रता पर क्या हो जाता है, मिशेल का निर्माण होता है। एक निश्चित सांद्रता पर, निश्चित सांद्रता पर मिशेल का निर्माण होता है। मिशेल का निर्माण करना ही क्या होता है, क्रांतिक मिशेल सांद्रता होता है। और एक होता है क्राफ्ट ताप या क्राफ्ट टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पर मिशेल का निर्माण हो जाए, एक निश्चित टेम्परेचर पर मिशेल का निर्माण हो जाए, मिशेल का निर्माण करना, और वो निश्चित टेम्परेचर कौन सा होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पर मिशेल का निर्माण हो जाए वो क्या हो जाएगी, क्राफ्ट टेम्परेचर। और निश्चित सांद्रता पर मिशेल का निर्माण होता है उसे बोला जाता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिशेल निर्माण की क्रियाविधि, पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो मिशेल निर्माण की क्रियाविधि, मिशेल निर्माण की क्रियाविधि। जैसे इसके अंदर लेते हैं हम काम में सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरिएट काम में लेते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है C17H35 COONA, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सोडियम स्टीरेट को लिखा जाता है C17H35 COONA से। जैसे इसको ऐसे शो करते हैं, ये तो आयनिक सिरा होता है,
आयनिक सिरा जिसमें आयन बने होते हैं, या इस भाग को बोला जाता है हेड। और ये भाग जो होता है वो टेल होता है, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इस तरीके से 17 कार्बन जुड़े रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और CON में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या होता है? आयनिक सिरा होता है इसका, ठीक है। और ये हाइड्रोकार्बन सिरा होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन सिरा होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा। ये जब मिसेल का निर्माण करते हैं तो वो इस तरीके से जुड़ते हैं। पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये तो सहसंयोजक सिरा हो गया, और इसके बाद यहाँ पे CO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है। ये हेड भाग इस तरीके से, कोई भी गंदगी होती है उसके चारों ओर इस तरीके से सहगुणित हो जाते हैं और मिसेल का निर्माण करते हैं। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि और चिकनाई को किस तरीके से साफ करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ये एक प्रकार से इसके अंदर यहाँ पर क्या है, गंदगी है, और जिसके चारों ओर कण जो होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको मिसेल बोला जाता है। इनकी जो अपमार्जन की क्रिया होगी वो इस तरीके से होगी, जैसे प्रथम अवस्था, ये द्वितीयक अवस्था,
ये मिसेल निर्माण की क्रियाविधि से संबंधित जो हमारा सूत्र है, इसे साबुन की अपमार्जन क्रिया भी कह सकते हैं। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि या साबुन की अपमार्जन क्रिया, साबुन की अपमार्जन क्रिया, साबुन की अपमार्जन क्रिया भी कह सकते हैं कि साबुन किस तरीके से कार्य करती है। तो इसमें सबसे पहले सोडियम स्टीरेट, जिसमें C17H35 सहसंयोजक या हाइड्रोकार्बन सीरा होता है, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव जो होता है वो आयनिक सीरा होता है। तो जो सहसंयोजक सीरा है जिसको टेल बोला जाता है और इस भाग को हेड बोला जाता है। फिर CH3 CH2 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 इस भाग को पूरे को यहाँ तक क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन सीरा, और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव को बोला जाएगा आयनिक सीरा। तो देखिए मिसेल निर्माण की क्रियाविधि में सहसंयोजक सीरा जो होता है वो गंदगी के अंदर या चिकनाई के अंदर विलयशील होता है, लेकिन जो आयनिक सीरा होता है वो जल के अंदर विलयशील होता है। आयनिक सीरा ये वाला भाग, ये क्या होते हैं, जल के अंदर विलयशील होता है, और जल के अंदर विलयशील होता है तो ये आसानी से जल के अंदर घुल जाता है, और जो आयन्स होते हैं वो वैसे ही जल के अंदर विलयशील होते हैं। तो ये आयनिक सीरा जो होता है वो जल के अंदर विलयशील होता है, और ये भाग जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, ये कोई भी अशुद्धि हो गई या कोई भी चिकनाई हो गई उसके अंदर क्या हो जाएंगे, विलयशील हो जाएंगे। और विलयशील होकर के ये हमारे पास बीच वाला भाग जो है वो चिकनाई है, ठीक है। और इस चिकनाई के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन सीरा जो होता है वो चिकनाई के अंदर विलयशील होता है, वे इसके साथ में जुड़ जाएंगे, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे कि हमें देखने पर मिसेल जैसा प्रतीत होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, मिसेल बोला जाएगा। फिर इनकी अपमार्जन क्रिया किस प्रकार होती है। प्रथम अवस्था में सबसे पहले हमने चिकनाई युक्त पदार्थ को या चिकनाई युक्त कोई भी गंदगी है उसको डाल दिया, वाटर डाल दिया, और सोडियम स्टीरेट के जो मॉलिक्यूल हैं उनको डाल दिया। प्रथम अवस्था में ये जो होते हैं सोडियम स्टीरेट के जो कण इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन द्वितीयक अवस्था में फिर थोड़ी थोड़ी व्यवस्था होनी शुरू होती है, और तीसरी अवस्था के अंदर कुछ मिसेल का निर्माण भी हो जाता है, और चौथी अवस्था में गोलाकार रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये अंदर की ओर जाते जाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पर कोई भी चिकनाई लगी हुई है तो उसको आसानी से साफ कर सकते हैं, और इसे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि कहा जा सकता है। तो इस प्रकार सारे अणु जो होते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं और मिसेल की आकृति जैसे प्रतीत होने लगते हैं, इसलिए इसे मिसेल निर्माण की क्रियाविधि कह सकते हैं, या इसे साबुन की अपमार्जन क्रिया कहा जाता है, क्योंकि साबुन का सूत्र C17H35 CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव होता है, जिसको बोला जाता है सोडियम स्टीरेट, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम स्टीरेट, जिसका आयनिक सीरा तो क्या होता है, हेड होता है, और सहसंयोजक सीरा जो होता है वो क्या होता है, टेल होता है। तो साबुन और अपमार्जक का जो आयनिक सीरा होता है वो जल में घुलनशील होता है, लेकिन जो सहसंयोजक सीरा होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता, इसलिए जो सीरा जल में घुलनशील होता है वो आसानी से जल में घुल जाएगा, लेकिन जो शेष भाग है, जो इसे हाइड्रोकार्बन भाग है या सहसंयोजक सीरा है, वो जल में घुलनशील नहीं होता, वो फिर किस में घुलनशील होता है, चिकनाई में। तो चिकनाई में आसानी से घुल जाएगा, इसलिए आयनिक सीरा जो जल में घुलनशील है उसको बोला जाता है जल स्नेही सीरा, जल स्नेही सीरा। और जो जल में घुलनशील नहीं है यानी कि सहसंयोजक भाग, जिसको बोला जाता है जल विरोधी सीरा, जिसको बोला जाता है जल विरोधी सीरा या जल विरोधी भाग भी कह सकते हैं अपने, और जल स्नेही भाग भी कह सकते हैं।
इस प्रकार जल विरोधी सीरा चिकनाई में मिलता जाएगा और अपमार्जन की क्रिया को करता जाएगा। तो जल विरोधी सीरा चिकनाई की तरफ और दूसरा सीरा ये तो क्या कर रहा है, चिकनाई पर अटैच हो रहा है। जल विरोधी सीरा तो ये चिकनाई है और ये आयनिक सीरा कहाँ पर है, वाटर के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि मिसेल के जैसी आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। इसे बोला जाता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता और या मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो आज का ये टॉपिक तो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने क्लासिफिकेशन से संबंधित बात कर ली, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि से संबंधित हमारी बात हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम कोलाइडी विलयन कैसे कैसे बनाएंगे, अलग अलग विधियों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।